सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि भाई जो कल्चर शॉक्स हम लोगों को लगते हैं ना, लाइक आप किसी भी रीज़न से अनदर कंट्री में मूव हो रहे हो तो दूसरी कंट्री का एक्सपीरियंस तो मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा, बट हाँ डेफिनेटली यूके में, जैसे कि मैं आपको पता है कि मैं जैन इनटेक में जैन 22 में आया था। तो भाई मैं अपने कल्चर शॉक जो मुझे लगे थे और किस तरीके की डिफ़िकल्टी आप फेस कर सकते हो उन सब से कैसे थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करूंगा। तो होपफुली कि इससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि ओके इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो लाइक आप हो सकते हो कि स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो, स्पाउस वीज़ा पे आ रहे हो, या किसी लाइक वर्क वीज़ा पे या इंटर कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा पे आ रहे हो, लाइक किसी भी तरीके के वीज़ा पे आ रहे हो। लेकिन अगर आप इंडिया से या पाकिस्तान से या किसी भी एशियन कंट्री से या इवन दो किसी और कंट्री से भी आ रहे हो तो होपफुली कि आपको ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो होपफुली कि मेरी वीडियो आपको काफ़ी कुछ हेल्प कर सकती है कि ओके ये सारे चैलेंजेस आपको लगेंगे तो आप उनसे कैसे टैकल कर सकते हो। तो ये माइंड में रख के आओगे तो भाई काफ़ी ईजी होगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। भाई लिटरली बताऊं कि जब आप स्टार्टिंग में किसी भी कंट्री में मूव होते हो लाइक अब्रॉड में, तब आपको पता है कि आप अकेले मूव हो रहे हो। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। फर्स्ट इनिशियली 2-3 मंथ्स तो ऐसे निकलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसिंग और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि कुछ चीज़ लिटरली पता नहीं होती है। क्योंकि हम लोगों को लाइक इंडिया में सब कुछ फैसिलिटी मिलती है, लाइक मम्मी पापा सब कुछ बेड बना के देते हैं, फूड और ग्रोसरी से लेके सब कुछ बना बनाया मिलता है, लाइक लिटरली किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन यहाँ आके भाई सब कुछ चेंज हो जाता है। लाइक हम लोगों को पता है कि सब कुछ A to Z चीज़ें जो भी आप दिमाग में सोच सकते हो ना भाई सब कुछ खुद से करनी पड़ती है, सब कुछ खुद से करनी पड़ती है। लाइक बेड बनाना, बेड सेट करना, लॉन्ड्री करना, प्लस में ग्रोसरी लेके आना, फूड कुक करना, ट्रांसपोर्टेशन का मैनेज करना, प्लस में क्लासेस करना अगर आप स्टूडेंट आ रहे हो तो। अगर आप स्पाउस या किसी वर्किंग वीज़ा पे आ रहे हो तो जॉब तो ऑब्वियसली आपको करनी है। तो मतलब A to Z चीज़ें सारी खुद से करनी है। फिर उसके बाद बर्तन धोना, मतलब A to Z चीज़ें जो भी आप सोच सकते हो वो सारी करनी पड़ती है। तो अगर आप यूके में मूव हो रहे हो तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो आप फेस कर सकते हो या चैलेंजेस जो आपको लग सकता है, तो भाई मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अकोमोडेशन। क्योंकि भाई यहाँ पे एक तो अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है इस टाइम पे, ऊपर से अकोमोडेशन फाइंड करना इट्स मोर डिफिकल्ट हो गया है। तो आप क्या कर सकते हो कि देखो इसके लिए सॉल्यूशन यही है कि भाई ट्राई करो कि इंडिया से ही या आप अपनी होम कंट्री से ही अकोमोडेशन बुक करके आ सकते हो तो अच्छी बात है। और अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे रहता है उसके थ्रू बुक करवा सकते हो तो भी अच्छा है। अदरवाइज लाइक बहुत सारी वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू आप कर ही सकते हो। बट जो सबसे डिफिकल्ट और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो लगती है प्रॉब्लम भाई वो अकोमोडेशन का ही है। क्योंकि अगर आप बुकिंग करके आ रहे हो अपनी तो अच्छी बात है, अगर नहीं करके आ रहे हो तो भाई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि हाउस एक तो इतने एक्सपेंसिव होते हैं यहाँ पे। अगर हम फर्स्ट टाइम जब अपना करेंसी जो लेके आते हैं यहाँ पे कन्वर्ट करके, और जब समझ आता है कि ओ भाई 400 पाउंड या 500 पाउंड में सिर्फ हमको एक सिंगल बेडरूम मिल रहा है, और लाइक इंडिया में आपको भी पता है कि 20-22 हज़ार में काफ़ी डबल ट्रिपल बेडरूम हाउस रूम मिल जाता है, और यहाँ पे सिर्फ 1 बेडरूम हाउस भी मिलना मुश्किल है 400 पाउंड में। तो मतलब ये वाला शॉकिंग, बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है सभी के लिए। और ऊपर से इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लाइक 500 पाउंड 600 पाउंड आप अगर पे करोगे तब जाके आपको कहीं पे डबल बेडरूम हाउस मिलेगा। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो भाई यही होता है अकोमोडेशन से रिलेटेड। तो अकोमोडेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे स्टूडेंट अकोमोडेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों को लाइक रेंट में ही आपका वाईफाई हो गया, बिल्स हो गया, जो हीटर का बिल आता है तो वो सारी इंक्लूडेड होता है। लेकिन अगर जैसे आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में नहीं रह रहे हो, लाइक और कपल्स वगैरह आते हैं तो उनको तो स्टूडेंट अकोमोडेशन मिलना मुश्किल होता है। तो उन लोगों को क्या है ऑफ कैंपस हाउस लेना पड़ता है, मतलब घर वगैरह लेना पड़ता है, अकोमोडेशन लेना पड़ता है। तो भाई उसमें क्या है डिपॉजिट देना पड़ता है, प्लस गारंटर लेना पड़ता है। गारंटर के साथ आपको 1 मंथ या 2 मंथ का एडवांस रेंट भी पे करना पड़ता है। तो मतलब फीस ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं फर्स्ट इनिशियल मंथ्स में। और ऊपर से जब इंडियन अमाउंट हम लोग लेके आते हैं, इंडियन या आप अपनी होम करेंसी से अमाउंट लेके आते हो, और जब इतना बड़ा अमाउंट लाइक डिपॉजिट पे करना है, गारंटर का पे करना है, प्लस में इनिशियल डिपॉजिट पे करना है, तो मतलब भाई इतना शॉकिंग लगता है कि इतना सारा अमाउंट एक साथ जा रहा है। लाइक 1000-1200 या 1500 पाउंड भी जा रहा होगा ना मंथ का, लेकिन इनिशियल फर्स्ट मंथ का, क्योंकि डिपॉजिट गारंटर और काफ़ी सारी चीज़ें होती है उसमें। तो भाई ऐसा लगता है कि 1.5-2 लाख आप जब पे कर रहे हो ना अपने इंडियन अकाउंट, मतलब इंडियन रुपीज़ में, तो भाई बहुत ज़्यादा दुख लगता है कि इतने से घर का हम लोगों को इतना सारा कुछ पे करना पड़ा है। तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है वो। लेकिन इनिशियली जब क्योंकि सैलरी वगैरह होती नहीं है हाथ पे और लाइक घर लेना होता है यहाँ पे रहने के लिए, तो भाई घर मैंडेटरी है, तो मतलब तो इस हिसाब से लाइक सैलरी वगैरह आती नहीं है, और इनिशियली तो जॉब वगैरह लगती भी नहीं है, और इतना बड़ा अमाउंट आपकी जेब से जब जाता है तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगता ही लगता है। सेकंड जो आपको शॉक लग सकता है या बिल्कुल चैलेंजिंग लग सकता है वो है भाई मुझे लगता है ट्रांसपोर्टेशन का। क्योंकि यहाँ पे ना मतलब जैसे इंडिया में हम लोगों की हैबिट होती है कि अगर जैसे मान लो 10-15 मिनट का वॉक है तो रिक्शा कर लो या ऑटो कर लो कि बाइक बुक कर लो। तो मतलब 10 से 15 मिनट की वॉक के लिए भी हम लोग वॉक नहीं करते थे ज़्यादातर, या तो ऑटो कर लेते थे, रिक्शा कर लेते थे। तो मतलब इतना ज़्यादा कन्वीनियंट है ना इंडिया में। लेकिन यहाँ का भाई सीन ही अलग है। लाइक आपको अगर आधे घंटे दूर ट्रेन है ना, मतलब ट्रेन स्टेशन है, तो या तो वॉक करके जाओ, इधर ट्रेन लो। भाई उबेर और ये सब करना भाई यहाँ पे बहुत
एक्सपेंसिव पड़ जाता है, लाइक 7 या 8 पाउंड से तो स्टार्टिंग ही होता है। तो या तो आप, और बस का भी आज की डेट में बहुत ज़्यादा हो गया है, लाइक 2 पाउंड एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के भी जाओगे तो 1.5 पाउंड तो मिनिमम कटेगा ही कटेगा। लाइक यहाँ से अगर 5 मिनट की भी दूरी पे एक स्टेशन है और आपको राइड करनी है बस में, मैं बस की बात कर रहा हूँ, तो भाई 1.5 पाउंड या 2 पाउंड तो वो काटेगा ही काटेगा। और हर राइड पे यहाँ पे 2 पाउंड का चार्ज हो गया है आज की डेट में। तो मतलब सबसे बड़ी दिक्कत मेरे को जो लगती है ना, आज की डेट में भी लगती है, लाइक मुझे 1.5 साल हो गए यूके में, लेकिन ये वाली प्रॉब्लम से मैं अभी तक वो मतलब ऊपर नहीं आ पाया हूँ कि यार इतना गंदा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ना। लाइक ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर कंट्री है, लाइक बहुत सारे इमिग्रेंट यहाँ पे आते हैं, लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम लगती है। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना कि भाई आपको ये वाली प्रॉब्लम एक्चुअल में लगती है, लाइक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं या नहीं करने पड़ते। बाकी जो थर्ड है कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह लेके आते हो और कार वगैरह लेते हो, क्योंकि यहाँ पे कार वगैरह बाय करने का भी बहुत एक्सपेंसिव है भाई, इसको लाइसेंस अलग से लेना पड़ता है, फ्यूल का चार्जेस तो ऑब्वियसली देना ही पड़ेगा, फिर टैक्स अलग से पे करना पड़ता है, मंथली इंश्योरेंस होता है, रोड टैक्स अलग से होता है, तो गाड़ी बाय करने का तो खर्चा है ही, और फिर उसको मंथली मेंटेनेंस करना भी अलग से, लाइक 100 to 200 पाउंड तो आपको मतलब सिर्फ इंश्योरेंस और इन सब में चला ही जाएगा। लाइक मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं है कार वगैरह की, लेकिन कार रखना एक अलग यहाँ पे नेसेसिटी जैसा हो गया है। जैसे फूड और ग्रोसरी के लिए हम लोग नेसेसिटी है, वैसे ही यहाँ पे कार वगैरह भी नेसेसिटी ही है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा महंगा है, तो उससे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है कि कार अपनी रखना, क्योंकि वेदर भी यहाँ पे इतना वो नहीं होता। कभी कभी लाइक सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा गंदा वेदर होता है, लाइक 3 या 4 बजे ही पूरा अंधेरा हो जाता है, तो इस वजह से लोग कार प्रेफर करते हैं। और यहाँ पे मैंडेटरी जैसा है, लाइक नेसेसिटी हो गया है कि यहाँ से, क्योंकि ट्रेन से ट्रैवल करना या बस से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इतना रिलाई नहीं कर सकते, तो इस वजह से पर्सनल कार रखना लोगों के लिए मैंडेटरी हो जाता है। तो ये इनके लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी है, मेरे लिए तो बहुत चैलेंजिंग था। और ऊपर से मैं लाइसेंस अपना इंडिया वाला लेके नहीं आया था, लाइक मैंने बनवाया नहीं था, तो इस वजह से, और ऊपर से इसी से रिलेटेड है, लाइसेंस बनवाना यहाँ पे इतना डिफिकल्ट है, लाइक अपॉइंटमेंट लेना ही बड़ा डिफिकल्ट है। लाइक 6-6 महीने, 7-7, 8 महीने की आपको वेटिंग लिस्ट मिलती है। तो पहले तो यहाँ पे लाइक प्रोविजनल बनता है, फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस परमानेंट वाला बनता है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा क्लासेस आपको लेनी पड़ेगी, ऊपर से फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा। फिर नेक्स्ट जो मेरी इस लिस्ट में है, जो चैलेंजेस जो सबसे बड़ा लगता है वो इनका एक्सेंट है भाई। ब्रिटिश एक्सेंट इतना बेकार लगता है ना मुझे, इतना बेकार, मतलब लिटरली कुछ भी समझने में, ये बॉटल ऑफ वाटर को भी वो करके बोलते हैं भाई, मतलब यार नॉर्मल बॉटल ऑफ वाटर बोलने में क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को? लाइक मुझे समझ नहीं आता इन लोगों की क्या प्रॉब्लम है। और मतलब आधे से ज़्यादा वर्ड तो ये मुंह में ही खा जाते हैं, और भाई प्रोफेशनल लाइफ में भी इतनी गंदी तरीके से बोलते हैं। कुछ लोगों का एक्सेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ लोगों का भाई इट्स वे मोर देन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लाइक अभी तो थोड़ा बहुत समझ आने लग गया है, लेकिन जब इनिशियली आते हो ना यहाँ पे, और उस चीज़ और अच्छी है यहाँ पे, मतलब इसी से एक्सेंट से रिलेटेड कि यहाँ पे कल्चर का जो है ना सीन, वो आपसे हर बार लाइक आपको रास्ता पहले देंगे, आपसे मतलब पूछते हैं कि आप ठीक हो नहीं हो, और सॉरी बहुत अच्छा यूज़ करते हैं ये लोग, सॉरी थैंक यू हमेशा ही यूज़ करते हैं। तो मतलब अगर आपको किसी ने रास्ता दिया है तो थैंक यू बोलना पड़ता है, मतलब बोल दो तो अच्छा है। इनका इस तरीके का कल्चर है ऊपर से। और एक्सेंट से रिलेटेड तो भाई मुझे अभी भी प्रॉब्लम होती है, किसी किसी का एक्सेंट इतना ज़्यादा गंदा है ना, इतना ज़्यादा गंदा है कि भाई समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, पार्टन कर करके परेशान हो जाता है, और वो बोलते बोलते परेशान हो जाता है। तो मुझे ये डिफिकल्टी लगती है, चैलेंजेस भी लगते हैं, बट धीरे धीरे ओवरकम हो जाता है इन चीज़ों से। आपको थोड़ा बहुत हैबिट हो जाता है ब्रिटिश एक्सेंट का। तो ये थोड़ी देर के बाद लाइक आफ्टर लाइक मे बी 2-3 मंथ, डिपेंड्स ऑन पर्सन, बट मे बी लाइक 2-3 मंथ्स के बाद ठीक हो जाएगा ये वाला प्रॉब्लम। बट इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, बट वन ऑफ द चैलेंज है ही है मेरी लिस्ट में। इसी के साथ अगर वेदर की बात करें तो भाई वो भी आपको पता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम लोग जब अपनी होम कंट्री से आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हमारे उसमें हीट वेदर होता है, लाइक गर्म रहता है मोस्टली टाइम, और सर्दियों में भी मतलब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती जितनी यहाँ पे पड़ती है। तो सर्दियों के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है, क्योंकि 4-4:30 बजे ही पूरा सनसेट हो जाता है, और उसके बाद ऐसा लगता है कि भाई नाइट हो गई, मतलब 4-4:30 बजे ही लगता है कि नाइट हो गया। लेकिन समर्स में ऐसा नहीं है, समर्स में बिल्कुल अपोजिट होता है यहाँ का, लाइक 9 कभी कभी 10:30 बजे भी सनसेट नहीं होता, और अगर सनसेट हो भी गया है तो पूरा का पूरा उजाला दिखता है, मतलब पूरा ऐसा लगता है कि अभी भी सन ऊपर ही है, मतलब पूरा सूरज दिखता है। तो मतलब इस हिसाब से ना मुझे तो यहाँ का मतलब वेदर का प्रॉब्लम लगता नहीं है, बट यहाँ पे बारिश भाई मतलब हमेशा ही, जो 365 दिन में से इनका मान लो 300 दिन तो बारिश होना ही होना कंपलसरी है। बहुत ज़्यादा दिन बारिश होती ही रहती है। ज़्यादा मतलब उतनी हैवी रेन नहीं होगी तो थोड़ी बहुत होती ही रहती है। तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है, लाइक चैलेंज भी नहीं है, बट हम लोग जिस कंट्री से आते हैं तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ना बारिश होती है, ना इतना ज़्यादा ड्रास्टिकली वेदर चेंज नहीं होता, उतना फ्रीक्वेंट वेदर चेंज नहीं होता जैसे यहाँ पे। लाइक अभी थोड़ी देर में धूप निकल रही है, थोड़ी देर बाद रेन हो जाएगी, थोड़ी देर बाद लाइक विंड बहुत ज़्यादा स्पीड से
चलने लगेगी, तो ये प्रॉब्लम भी है। और ऊपर से विंड की स्पीड इतनी ज़्यादा हाई होती है ना कभी कभी, तो कि लाइक आप अगर अम्ब्रेला लेके बाहर जा रहे हो तो कभी कभी आपका अम्ब्रेला टूट जाता है, रेनकोट फट जाता है। तो मतलब ये वाली प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि क्लासेस वगैरह तो अटेंड करनी है। तो इस हिसाब से ये वाली प्रॉब्लम मुझे लगती है, चैलेंजेस भी है। और इनिशियली ये जब आप लाइक 4 to 5 मंथ्स रहने लगोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ओके इस तरीके का वेदर यहाँ पे होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ड्रेसेस वगैरह भी पहनने लगते हो। लेकिन इनिशियली ये बहुत बड़ा चैलेंज लगता है, क्योंकि बाहर निकलना किस तरीके के कपड़े हम लोग पहनते हैं, क्योंकि जो इंडिया के जो कपड़े होते हैं या इंडिया या आपके होम कंट्री के, वो यहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ से ही हम लोगों को क्लोथ्स वगैरह लेने पड़ते हैं, थोड़े बहुत लाइक जंपर हो गया, जैकेट्स हो गया, या विंड चीटर वगैरह हो गया, तो वो सब लेने पड़ता है। तो ये एक अलग से एक्सपेंस पड़ जाता है हम लोगों के लिए, लाइक ये उसी के साथ ही इंक्लूडेड है। लाइक ये चैलेंजेस नहीं है, बट ये लाइक नेसेसिटी जैसा ही हो गया कि अगर हम यहाँ पे अगर यहाँ के अकॉर्डिंग दो या 4 जंपर ड्रेस या विंड चीटर या इस तरीके के नहीं लेंगे तो भाई हम लोगों को ही ठंड लग सकती है। और अगर यहाँ पे बीमार पड़ गए तो भाई बहुत गंदा सीन है, क्योंकि इंडिया जैसा सिस्टम है ही नहीं यहाँ का। फिर इस लिस्ट में भाई जीपी से रिलेटेड, डॉक्टर से रिलेटेड कैसे भूल सकते हैं। तो भाई यहाँ का जीपी और यहाँ का डॉक्टर का हिसाब किताब ही अलग है। लाइक अगर आपको भाई किसी चीज़ से भी प्रॉब्लम है तो आपको जीपी से पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट भगवान पता नहीं कब आपको मिलेगी, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज है। लाइक अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल गई टाइम पे तो अच्छा है, नहीं मिली तो फिर वेट करते रह जाओ, जब मिलेगी नेक्स्ट तब आपको देखा जाएगा। मेडिसिन वगैरह भी डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते हो, जब तक जीपी आपको रेफर नहीं करता तब आप अपनी मेडिसिन भी बाय नहीं कर सकते। लाइक नॉर्मल जो सुपर स्टोर्स वगैरह पे मिलती है या फार्मेसी पे नॉर्मल मेडिसिन ले सकते हो, लाइक पैरासिटामोल वगैरह, वो सब बाय कर सकते हो। लाइक जो भी नॉर्मल खांसी जुकाम या नॉर्मल प्रॉब्लम्स के लिए बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत भी एक्स्ट्रा मेडिसिन चाहिए तो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलती है। ऊपर से यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन, लाइक प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं ये लोग, जो डॉक्टर लिख के देता है, और जो डॉक्टर ने लिख के दिया है मेडिसिन वो उसका 9.5 अभी तो मेरे ख्याल से चार्ज बढ़ गया है, तो उसका हर प्रिस्क्रिप्शन पे आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, लाइक मेडिसिन का ही मान लो। नेक्स्ट जो इस लिस्ट में मेरे चैलेंजेस जो मुझे फेस करने पड़ रहे हैं भाई, वो जॉब रिलेटेड है। जॉब रिलेटेड मतलब ये है कि जॉब ढूंढना यहाँ पे भाई इतना डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट लगता है मुझे। लाइक ऐसा नहीं है कि सबको डिफिकल्ट लगा, बट मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंडिया में एक जो है ना, मतलब आपको अगर 5 to 6 ईयर्स का भी एक्सपीरियंस है तब भी यहाँ पे लाइक आई डोंट नो कि मार्केट डाउन है क्या नहीं, बट यहाँ पे जॉब ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है भाई। मतलब जब मैं इनिशियली आया था तब तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, लेकिन अभी भी इतना डिफिकल्ट है जॉब ढूंढना। और ऊपर से लाइक इतनी सारी स्किल सेट डालने के बावजूद भी आपको इंटरव्यू कॉल नहीं आती है, और अनफॉर्चुनेट से इतने सारे ईमेल भरे हुए हैं ना भाई, अनफॉर्चुनेट, और क्या होता है लाइक वी हैव मूव विद द अदर कैंडिडेट, मतलब बहुत सारी इस तरीके के ईमेल, रिजेक्शन ईमेल जो होते हैं, उसी से पूरा मेरा ईमेल पूरा इनबॉक्स भरा हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया जॉब ढूंढना, बहुत ज़्यादा। और अपने सेक्टर में ढूंढना तो और डिफिकल्ट है, पार्ट टाइम ढूंढना तो फिर भी थोड़ा बहुत मिल जाती है, बट लेकिन जॉब ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इनिशियली जब आप आते हो तब तो और ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि CV किस तरीके का बनाना है और कवर लेटर किस तरीके का बनाना है, क्योंकि हम दूसरी कंट्री से आए होते हैं। तो जब इनिशियली आते हो तब तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम और चैलेंजिंग भी है, लेकिन धीरे धीरे ये आपको हैबिट हो जाएगी कि रिजेक्शन कितनी सारी आ रही है, तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो, कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो नेक्स्ट चैलेंज जो इस लिस्ट में है वो है भाई ग्रोसरी से रिलेटेड, ग्रोसरी या फूड रिलेटेड या कुछ भी रिलेटेड। मतलब जैसे इंडिया में होता था ना कि हम लोगों को सारा काम कुछ भी नहीं करना पड़ता था, लाइक लॉन्ड्री से लेके खाना बनाना या फूड से लेके आना, और खाना तो खुद ही पड़ता है लाइक कि मतलब सारा जो भी आप समझ लो कि घर साफ़ करना या जो भी होता है वो मम्मी पापा या मेड वगैरह कर देती थी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है, मेड हायर करना इट्स मोर देन डिफिकल्ट, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इस वजह से लोगों को सब काम खुद से ही करना पड़ता है, लाइक क्लीनिंग करना है या वॉशिंग करना है या लॉन्ड्री करना है या कपड़े धोना, बर्तन धोना, कुछ भी लगा लो। लाइक ग्रोसरी लेके आना इट्स टू डिफिकल्ट, लाइक खुद से ही लेके आना है, खुद से ही बनाना है। तो ये सारे काम भाई जो इंडिया में मज़े होते थे ना, वो यहाँ पे कभी नहीं हो सकते। लाइक कितनी भी आप अर्निंग कर लो, लेकिन आपको तब भी मेड हायर करना या किसी को भी हायर करना, सर्विस लेके आना बाहर से, आउटसोर्सिंग करना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो भाई यहाँ पे आप कितना भी कमा लो, लेकिन आपको लाइक दूसरे को सर्विस करवाना या हायर करना, लाइक कुकिंग के लिए हो गया या ड्राई क्लीनिंग के हो गया, तो ये सब बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इस वजह से लोगों को सारे काम खुद से ही करने पड़ते हैं। तो इनिशियली तो इन सब की आदत नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे इन सब की आदत लग जाती है। तो ये चैलेंजेस थे मेरी लिस्ट में, उसमें से कुछ जो रह गए हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसके अपार्ट फ्रॉम दीज चैलेंजेस लिस्ट जो मैंने बताई है उनमें से आपको क्या प्रॉन्स है, कॉन्स लगे। तो देखो भाई ऐसा है कि हर कंट्री के अपने अपने कुछ बेनिफिट्स है और कुछ प्रॉज एंड कॉन्स है। तो इसमें से मैंने बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों
चीज़ों की बात की है, नेगेटिव नहीं, लाइक चैलेंजेस जो मैंने फेस किए, या इंटरनेशनल स्टूडेंट या जो भी वर्किंग के लिए आता है या किसी भी वीज़ा पे आते हो तो चैलेंजेस किस तरीके के फेस करने पड़ सकते हैं, उसकी लिस्ट मैंने बताई है। तो आप, और देखो हर कंट्री के अपने अपने बेनिफिट भी हैं और कुछ प्रॉस एंड कॉन्स भी है, तो इसमें से ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग यहाँ पे आके प्रॉब्लम भी फेस करते हैं, और अगर इतना ही होता तो भाई सारे लोग अपनी कंट्री में वापस चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग माइग्रेट भी हुए हैं, तो इस वजह से मतलब कुछ तो बेनिफिट हो रहा होगा लोगों को, तभी यहाँ पे लोग पीआर, सिटीजनशिप, सब लोग मतलब मोस्टली लोग पीछे पड़े रहते हैं। तो इस वजह से आज की वीडियो के इतने मैंने होपफुली की काफ़ी सारे चैलेंज वगैरह बता दिए, और अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।